हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जीके के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये देख लीजिए, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2019 टीयर 1 और एग्जाम डेट दे रखी है हमें 4 मार्च 2020 और शिफ्ट है 3rd। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? ऑप्शन है कक्षीय तल पर, ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन, शीतकालीन संक्रांति के दिन या फिर विषुव के दिन। तो ये कब होते हैं दिन और रात बराबर? ये होते हैं विषुव के दिन। साल में 2 बार दिन और रात बराबर होते हैं, एक होता है 20 मार्च को और एक होता है 22 सितंबर को। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है 21 दिसंबर को और सबसे छोटी रात कब होती है? 21 जून को। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? तो पहले ही ऑप्शन में हमें दे रखा है अकबर, शाहजहां और जहांगीर। तो अकबर के बाद किसका कार्यकाल था? जहांगीर का था। उसके बाद शाहजहां का था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत अनुक्रम होगा। तो हम इनके कार्यकाल देख लेते हैं। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? अकबर का कार्यकाल था 1556 से 1605। जहांगीर का कार्यकाल था 16 से 5 से 1627 और शाहजहां का था 16 से 28 से 1658 तक का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2020 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य थे? तो जनवरी 2020 तक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के कितने सदस्य थे? ये थे 189 कंट्री। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जान लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई और कहाँ की गई? यूएसए में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केरल के वर्तमान मतलब जनवरी 2020 में राज्यपाल हैं? तो हमें बताना जनवरी 2020 में केरल के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे आरिफ मोहम्मद खान और वर्तमान में भी केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ही है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? तो ये तो सभी को पता है, 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बहुमंजिली अवैध निर्माणों इमारत जैन कोरल कोव, H20 होली फैथ, अल्फा सेरिन और गोल्डन कायालोरम को उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद जनवरी 2020 में ढहा दिया गया। ये किस राज्य की थी? तो बताना है, जो 4 मंजिला थी इमारत उसको उच्चतम न्यायालय के निर्देश से ढहा दिया गया। ये किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था केरल में। केरल से हम और क्या याद रख सकते हैं? केरल में है शांत घाटी, जो अक्सर एग्जाम का पार्ट बनती है। केरल में है शांत घाटी और उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? तो कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में होता है? तो ये होता है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयवाड़ा शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये है कृष्णा नदी के किनारे। और कृष्णा नदी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई? तो बताना है, सती प्रथा जब अवैध और दंडनीय घोषित की गई उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक। सती प्रथा के खिलाफ आवाज किसने उठाई थी? ये उठाई थी राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट।
नामक भारतीय क्रिकेटर के रमणीय और उपाख्यानात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड द इंडियन हिस्ट्री ऑफ अ ब्रिटिश स्पोर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा की और पुस्तक का नाम है गांधी बिफोर इंडिया और इंडिया आफ्टर गांधी भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में जुड़ा है? तो एडविन हबल किस सिद्धांत से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं बिग बैंग थ्योरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 पद्म विभूषण विजेता तीजन बाई निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं? तो जिन्हें 2019 में पद्म विभूषण मिला तीजन बाई को, वो किस राज्य से हैं? तो ये है छत्तीसगढ़ से। तो बात है पद्म विभूषण की, तो साल 2020 में कुल 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया और इनके नाम क्या है? जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, विश्वेशा त्रिखा, छन्नूलाल मिश्र और अनिरुद्ध जगन्नाथ। इन 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हाल ही में 2020 में अमेरिकी सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो कहाँ कर दी गई थी इनकी हत्या? तो ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कहाँ की गई थी? ये की गई थी इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई? तो तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस भारतीय राज्य द्वारा की गई? ये की गई असम के गुवाहाटी में। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ खान को, और ये बंगाल से बिलोंग करते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ खान एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक थे। इनके शीर्षक नवाब को 1880 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 में प्रकाशित पुस्तक द सेट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो द सेट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो इनका नाम है संकेत मौजूमदार। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। नयनतारा सहगल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द फैट ऑफ बटरफ्लाई, इन्होंने 2019 में लिखी थी ये पुस्तक। गीता हरियन द्वारा लिखी गई पुस्तक इफ हैव बिकम द टायर्ड, इन्होंने भी ये 2019 में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस कंपनी का नाम बताइए जिसने एक संपूर्ण स्टॉक सह-व्यवहार में $337.8 मिलियन के उद्यम मूल्य पर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल यात्रा ऑनलाइन इंक का अधिग्रहण किया। तो यात्रा ऑनलाइन इंक का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो ये किया था ईबिक्स इंक ने। ईबिक्स इंक की स्थापना 1976 में की गई। इसके अध्यक्ष और सीईओ का नाम है रॉबिन रैना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो भवाई और कालबेलिया किस भारतीय राज्य के नृत्य शैलियां हैं? ऑप्शन है असम, राजस्थान, उड़ीसा या पंजाब। तो ये कहाँ की नृत्य शैलियां हैं? राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डीवी सदानंद गौड़ा वर्तमान फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्री हैं। उनका विभाग क्या है? तो बताना है डीवी सदानंद गौड़ा के पास कौन सा मंत्रालय है? तो डीवी सदानंद गौड़ा के पास है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण मंत्री कौन है? तो सार्वजनिक वितरण मंत्री है रामविलास पासवान। आदिवासी मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा और विधि और न्याय मंत्रालय है रविशंकर प्रसाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेंद्र सहवाग के अलावा केवल एक भारतीय बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया। इस बल्लेबाज का क्या नाम है? तो 13 शतक बनाने वाले बल्लेबाज का क्या नाम है? ऑप्शन है वरुण नायर, रोहित शर्मा, शिखर धवन या अजिंक्य रहाणे। तो इनका नाम है करुण नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक कौन है?
तो रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विश्व के एकमात्र वैज्ञानिक हैं फ्रेडरिक सेगर। यहाँ है मैडम क्यूरी। तो मैडम क्यूरी एकमात्र महिला है जिन्होंने रसायन के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया और भौतिक के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। इन्हें रसायन के क्षेत्र में मिला 1911 में और भौतिकी में मिला इन्हें 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका क्षेत्र में स्थित एक भारतीय अनुसंधान केंद्र है? तो कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर ए मैत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के 2 या 2 से अधिक घटकों के वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।